नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पैसेंजर मूवमेंट से लेकर के भारतीय रेलवे में, वो है इटारसी में बन रहा नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर विद यार्ड रीमॉडलिंग। ये यार्ड इटारसी का ही है। तो दोस्तों, इस ग्रेड सेपरेटर का मतलब क्या है? ग्रेड सेपरेटर एक ऐसा बाईपास होता है जो कि एक कंजस्शन वाले एरिया, जैसे कि इटारसी को हम एक कंजस्टेड एरिया मान लेते हैं जहां पर ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं और कुछ ट्रेनों को वहां नहीं भी जाना है, तो ऐसे में अप और डाउन लाइन से इस इटारसी से पहले ही दो बाईपास निकलते हैं, चाहे वो एलिवेटेड हो या फिर ग्राउंडेड। ये बाईपास नॉर्थ या साउथ, आप दो दिशा मान लीजिए, इन दो दिशाओं में अगर जाना है दूसरी ट्रेनों को तो वो पहले ही बाईपास ले लेंगी इस इटारसी वाले इलाके में एंटर करने से पहले। इससे इनका कम से कम 15 से 20 या आधे घंटे तक का भी टाइम बच जाएगा जो ट्रेनें इटारसी नहीं जाना चाहती हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये समझा दिया क्या होता है ग्रेड सेपरेटर। देखिए, 230 करोड़ की लागत से 11.63 किलोमीटर लेंथ का ग्रेड सेपरेटर बनाया जा रहा है जो इटारसी में ये लगभग बन चुका है और अब देश को समर्पित भी कर दिया गया है और यहां पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम भी हो रहा है। तो 38 मेजर एंड माइनर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं इस ग्रेड सेपरेटर में। इससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं। जो ये ग्रेड सेपरेटर की बात हो रही है ना दोस्तों, ये बहुत पहले से मांग उठी थी। थोड़ी सी शर्मनाक बात भी है कि ये अब पूरा हो पा रहा है। 2008-9 के बजट में 80 करोड़ की लागत से ये बनाए जाने की बात हुई थी और आज एक दशक से भी ज्यादा समय बीत गया। 2018 में इस बाईपास का काम शुरू हुआ और आज जाकर के ये पूरा हो रहा है। तो काफी समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगना हमारे भारतीय रेलवे में एक आदत सी बन गई है प्रोजेक्ट्स की। अब जाकर के थोड़ा सुधार लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट जो अनाउंस होते हैं वो टाइम पर पूरे हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका कुछ फायदा क्या होने वाला है। देखिए, नॉर्थ और साउथ रूट पर जो ट्रेनें जा रही हैं ना, इटारसी में एंटर करती हैं जो, उनका 20 से 15 मिनट का समय बच जाएगा इस बाईपास को लेने के बाद। इटारसी में ट्रेनों का मूवमेंट काफी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली चेन्नई लाइन और मुंबई जबलपुर प्रयागराज लाइन आती है और इन दोनों ही दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों के वजह से काफी ह्यूज ट्रैफिक रहता है इटारसी के नजदीक। तो ऐसे में ये ग्रेड सेपरेटर की बहुत बड़ी मांग थी। अब ये ग्रेड सेपरेटर जो है वो झुंझारपुर स्टेशन के ठीक बाहर से शुरू होकर नागपुर इटारसी लाइन के साउथ तक जाएगा, फिर वहां से ये नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से इसका मतलब है जो ये बनाया गया है। सिंगल लाइन ये फ्लाईओवर होगा, भूसावाल और इटारसी लाइन के ऊपर से बाईपास लेगा, जिसके बाद ये इटारसी शहर के चारों ओर से जाएगा और आगे चल करके पवारखेड़ा स्टेशन के साउथ लाइन में मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये बाईपास बना है। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि इटारसी स्टेशन और यार्ड से बाईपास करके यहां पर ट्रेनें अपना टाइम बचा पाएंगी। दोस्तों, ये जो अप और डाउन लाइन है, मैंने आपको जैसे बताया ग्रेड सेपरेटर अप और डाउन लाइन दोनों से ही एक बाईपास निकलता है अलग अलग, लेकिन यहां पर अप लाइन पर भोपाल नागपुर जो होने वाली है सिंगल लाइन फ्लाईओवर बना है यहां से निकलता हुआ। डाउन लाइन पर बताया जा रहा था कि नागपुर भोपाल डाउन लाइन पर इस तरीके के फ्लाईओवर या बाईपास की जरूरत नहीं थी, ये इसके बिना भी काम बन जाता। तो आई होप आप लोगों को इसका महत्व समझ में आ गया होगा और ये बना कितना सालों में है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर आगे चल करके दुरंतो, राजधानी, संपर्क क्रांति और मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेन्स और भी जो भारतीय रेलवे की हैं जो इटारसी में अपना टाइम बर्बाद ना करें, इसके लिए बहुत अहम ये प्रोजेक्ट था और आगे चल करके हमको कुछ ट्रेन्स में फायदा मिलेगा। तो देखते हैं कब किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद कौन सी ट्रेन में कितना फायदा होता है, जरूर से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।